अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट क्या हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास है फ़ैन। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे फ़ैन जो है वो बताओ कि या लेके दो, तो या आप किसी को बोलें कि यार फ़ैन लेकर आओ मार्केट से, तो वो आपसे पूछेगा किस टाइप का फ़ैन चाहिए। मतलब सिर्फ फ़ैन वर्ड से चीज़ें काफ़ी क्लियर नहीं हो रही। ये तो पता चल गया कि कोई चीज़ होगी इलेक्ट्रॉनिक जो हवा दे रही होगी, मगर हमारे पास मार्केट में बहुत सारे फ़ैन हैं, तो टाइप भी तो बता दो। ठीक है, तो आपको छत का चाहिए, स्टैंड वाला चाहिए, किस टाइप का आपको फ़ैन चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है कि वर्ड हमने जैसे कहा फ़ैन, मगर आपके जहन में टाइप्स भी आ गए। ठीक है, या अगर मैं कहूँ मुझे आइसक्रीम चाहिए, या आपको किसी को बच्चे को आइसक्रीम चाहिए, तो आप कहेंगे सर किस टाइप की आइसक्रीम चाहिए। मतलब वर्ड आइसक्रीम कहना ज़रूरी काफ़ी नहीं रहा। आपने कहा कि भाई पसंद की आइसक्रीम लेकर आए, तो ज़्यादा सर खुश हो जाएंगे या जो ज़्यादा लोग खुश होंगे, तो इसलिए जो है वो भी कॉन्सेप्ट भी हमारे पास होना चाहिए। तो इससे हमें पता चल रहा है कि टाइप से कुछ चीज़ें होती हैं। मिसाल तौर एक और एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूँ। ह्यूमन ट्रांसलेटर, मुझे एक ट्रांसलेटर चाहिए, तो आप कहेंगे सर किस लैंग्वेज की ट्रांसलेट करता हो। तो मिसाल तौर हम एक क्लास बनाते हैं जिसका नाम लिखते हैं ह्यूमन ट्रांसलेटर, और हमने उसके अंदर एक क्या कर दिया, एक मेथड बनाया जिसका नाम लिखा है स्पीकिंग। ओके, उसके अंदर हमने एक मैसेज लिख दिया है नेटिव लैंग्वेज। अब ये क्या करता है, नेटिव लैंग्वेज जो है वो इसको आती है। ठीक है, समझ में आ रही है। तो नेटिव लैंग्वेज पे ये माहिर है। जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो पहले तो एरर आएगा, आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर तो मेन मेथड है नहीं। पर वेल, अभी हम इसको बना रहे हैं तो इसलिए अभी हम इसको और अपडेट करेंगे। तो स्पीकिंग, एक तो उसके पास ह्यूमन ट्रांसलेटर जो हम हायर कर रहे हैं उसके पास एक लैंग्वेज तो ये है कि वो नेटिव लैंग्वेज बोल सकता है। ओके, अब नेटिव लैंग्वेज जो भी उसकी अपनी है। ओके, दूसरा वो अरबिक बोल सकता है। ठीक है, हमने एक और मेथड बनाया जिसका नाम लिखा था स्पीकिंग, और वो अरबिक जो है लैंग्वेज बोल सकता है। ठीक है, ऐसा ही है माना। मगर होता क्या है कि अगर मैं ये दोनों मेथड लिख दिए और मैं एक और उसके अंदर फिर उसके बाद नीचे लिखता हूँ पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और हम लिखते हैं ह्यूमन ट्रांसलेटर। ओके, ऑब्जेक्ट बनाया, इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया सिंपल, और लिखता हूँ टी डॉट स्पीकिंग। तो अब मुझे बताइए कि कौन सा मेथड चलेगा, ये चलेगा कि ये वाला चलेगा। मतलब ऐसा तो नहीं होगा वो नेटिव भी बोल रहा है अरबिक भी बोल रहा है, कि ऐसा होगा क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए था कि एक चलता। तो हमने क्या कर दिया, एक को स्पीकिंग लिख दिया और दूसरे को स्पीकिंग टू लिख दिया। तो डेफिनेटली अब कौन सा चलेगा, अब पहले वाला चलेगा। उसकी सिग्नेचर ही मैच हो रही है ना, उसी तरह वो मैच हो रहा है। ओके, पर मैं चाहता हूँ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं नाम सेम ही लिखना चाहता हूँ, मैं नाम नहीं बदलना चाहता। तो अगर आप नाम नहीं बदलना चाहते तो आपको सिर्फ एक जगह और चेंजिंग करनी पड़ेगी, वो होगी कि यहाँ पर वो चेंजिंग करनी पड़ेगी, जिसका मतलब ये कहलाते हैं पैरामीटर। तो मैंने कहा ओके, यहाँ पर आप जो है वो चेंज करेंगे। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, ये खाली वाला जो है वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, इसको कर रहा है। मगर यहाँ अगर आपने मिसाल तो लिख दिया स्पीकिंग और दूसरा वाला मेथड कॉल किया, तो इसके अंदर किस टाइप की डेटा जानी चाहिए, स्ट्रिंग टाइप की डेटा जानी चाहिए। तो आपने यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप की ही डेटा लिख देनी है। तो स्ट्रिंग टाइप की डेटा कैसे देंगे, अगर मैं यहाँ लिख दूँ ऐसे तो एक्सेप्ट नहीं होगा। स्ट्रिंग टाइप की डेटा लिखने के लिए ज़रूरी है कि स्ट्रिंग टाइप की में वैल्यू पास की जाए। तो वैल्यू पास करेंगे कोटेशन के अंदर, तो हमने जो भी लिखा इस कोटेशन के अंदर वो हो जाएगा, वो चला जाएगा किसके पास, इसके पास। ठीक है, और ये वाला मेथड चल जाएगा। तो आपने एक चीज़ नोट कर ली होगी कि अब जो है आपने सेम मेथड इस्तेमाल किया, नेम दोनों के सेम है, मगर आपने पैरामीटर चेंज कर दिए। ठीक है, ऐसा ही किया ना आपने अभी। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं, हमने पैरामीटर डिफरेंट लगा दिया ना, ऐसा ही किया ना। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं ओवरलोडिंग। क्या कहते हैं, ओवरलोडिंग। ये मैंने जो है टॉपिक पहले करवा लिया है, यहाँ पर रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा। तो हमने क्या किया, सेम मेथड यूज़ किए मगर उसके पैरामीटर चेंज कर दिए, तो ये बन गया ओवरलोडिंग। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि हमने क्या किया, स्पीकिंग लिखा हुआ, यहाँ पर भी स्पीकिंग लिखा हुआ है, मेन मेथड लिखा हुआ है। ठीक है, ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है।
अब हम राइट तरफ हम देखते हैं, हमने दूसरी बार वही चीज़ की, ठीक है, ओके। हमने यहाँ पर भी लिखा, यहाँ पर लिखा, पर मैं चाहता हूँ कि नहीं, दोनों के पैरामीटर भी सेम हो, मतलब कि नाम भी सेम हो, पैरामीटर भी सेम हो, तो भी डेटा लेकर आए। और तो इस तरह पॉसिबल जो है नहीं होगा, तो हम एक और कॉन्सेप्ट करेंगे, वो ये होगा कि हमने एक क्लास के अंदर जो है इस वाले स्पीकिंग वाले मेथड को डालना है, दूसरा क्लास बनाएंगे उसके अंदर इस वाले मेथड को डाल देंगे, ठीक है। क्या मतलब हुआ कि मैंने एक क्लास बनाई ह्यूमन ट्रांसलेटर 1 और हमने क्या कर दिया कि उसके अंदर एक मेथड बना दिया। फिर हमने कहा ह्यूमन ट्रांसलेटर 2 और उसके अंदर भी सेम मेथड हमने लिख दिया। अब होगा क्या कि ये एक्सटेंड करेगा, एक्सटेंड करके क्या करेगा, इस क्लास में भी जंप मार सकता है। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि हम ऑब्जेक्ट, हमने क्या किया अभी, हमने एक दूसरी क्लास बनाई, उसका नाम लिखा ट्रांसलेटर, और हमने उसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाया ह्यूमन ट्रांसलेटर 2 का, और हम चाहते हैं कि अब जो है वो मेथड अपने मुताबिक जिसको मैं चलाऊँ वो चले। तो ह्यूमन ट्रांसलेटर क्या हमने और लिखा डिटेल, और डिटेल डॉट करके आगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमने लिख दिया डिटेल डॉट स्पीकिंग। जब मैं डिटेल डॉट स्पीकिंग लिख रहा हूँ तो क्या होगा, ये अपने वाला मेथड जो होगा इस ट्रांसलेटर 2 का वो चला देगा, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने क्या डिटेल न्यू ट्रांसलेटर 1, तो क्या करेगा इसका, अब हमने ट्रांस जो है कंस्ट्रक्टर पास करवा दिया किसके अंदर, इस मेथड के अंदर और इस ऑब्जेक्ट के अंदर। और अब हम लिख रहे हैं डिटेल डॉट स्पीकिंग, तो अब क्या करेगा, अब इस वाला का डेटा नहीं लेकर आएगा बल्कि इस वाले की डेटा लेकर आ जाएगा, ठीक है। एक तो हमें समझ आया कि ओवरराइडिंग करता क्या है, दो क्लासेस में सेम मेथड्स अगर हों तो पॉसिबल वो लिखने की हमें फैसिलिटी वैसे मिल गई, और इस तरीके से वो काम करता है, ठीक है। एक तो ये, फिर हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपने डिटेल डॉट स्पीकिंग चलाया, ठीक है, क्या किया आपने, डिटेल डॉट स्पीकिंग चला दिया, ओके, और आपने ये वाला मेथड मिटा दिया, क्या कर दिया, ये वाला मेथड मिटा दिया, अब आप ये मेथड नहीं चला रहे, सिर्फ एक ही मेथड चला रहे, तो होना तो ये चाहिए, तो सिर्फ ट्रांसलेटर 2 वाला स्पीकिंग मेथड चलना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए ना। ऐसा ही हो रहा है, आपने जो किया वो ये किया डिटेल डॉट स्पीकिंग, तो इसको जो है स्पीकिंग वाला मेथड यहाँ मिल गया। ये जैसे ही इसके अंदर आया, यहाँ लिखा हुआ है सुपर, ठीक है, तो क्या हुआ, हालांकि नीचे हम लिख रहे हैं मिसाल, तो लिख रहे हैं हम SOP लिख रहे हैं, मिसाल मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, समझ जाइएगा SOP, और मैं लिख रहा हूँ आई एम ह्यूमन, ठीक है, और लिखता हूँ ट्रांसलेटर 2, ठीक। मगर ये क्या करेगा, स्क्रीन पर आई एम ह्यूमन ट्रांसलेटर नहीं शो करेगा, ठीक है, उल्टा ये क्या शो करेगा, वो ये शो करेगा, ठीक है। ये सुपर कीवर्ड जो लिखा हुआ है, इससे पहले लिखा हुआ है ना, तो ये सुपर कीवर्ड क्या करता है, उसको जंप मार देता है यहाँ पर डायरेक्ट। वो क्या करता है, सुपर कीवर्ड को पता होता है आपने, क्योंकि एक्सटेंड लगाया होता है, तो ये क्या करता है, पेरेंट क्लास के पास चला जाता है डायरेक्ट। तो ये पेरेंट क्लास के किस मेथड को यूज़ करना चाह रहे हो, स्पीकिंग वाले को, ठीक है, सही हो ना, स्पीकिंग वाले को करना चाह रहे हो ना, तो ये स्पीकिंग वाले मेथड को जाके एक्सेस करता है, और इस तरीके से स्पीकिंग वाला मेथड रन हो जाता है, ठीक। तो यहाँ से हमें पता चला कि सुपर कीवर्ड करता क्या है, वो कॉल करता है या इन्वोक करता है पेरेंट क्लास के मेथड को, या जिस चीज़ को आप बुलाना चाह रहे हैं, मेथड को बुलाना चाह रहे हैं या वेरिएबल को बुलाना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो ये मेथड चल जाएगा, आपकी स्क्रीन पर लिखाएगा आई एम ह्यूमन ट्रांसलेटर, उसके बाद दोबारा यहाँ वापस आ जाएगा, और नीचे आके देखेगा कि और SOP में कुछ लिखा हुआ है, लिखाएगा आई एम ह्यूमन ट्रांसलेटर 2, उसके बाद यहाँ पर ये ख़त्म होके दोबारा यहाँ आ जाएगा। तो एक तो हमें सुपर कीवर्ड का भी पता चल गया और ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट का भी पता चल गया। यहाँ डेफिनेशन है, ठीक है, ओवरराइडिंग की, और जो है यहाँ पर थोड़ा और डिटेल मैंने वही लफ्ज़ों में बताया है कि द मेथड मस्ट हैव द सेम नेम इन द पेरेंट क्लास। ओवरराइडिंग तभी होती है जब सेम मेथड नेम होते हैं। द मेथड मस्ट हैव द सेम पैरामीटर, वही पैरामीटर होने चाहिए जो कि दोनों क्लासेस में मौजूद हों, पहली क्लास में मौजूद हो, ओके। और इसका रिलेशन होता है इज रिलेशनशिप, ठीक।
यहाँ पर हम बात करते हैं कैन वी ओवरराइड स्टैटिक मेथड। नो, हम स्टैटिक मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते। अब स्टैटिक जो होता है वो वर्ड जब लिखा जाएगा तो हम उस वाले मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते। ओके, ये कॉन्सेप्ट जो है आपको समझना है इसी तरीके से कि भाई जो है हमारे पास अगर ओवरराइड वाले स्टैटिक लिखा होगा कहीं पर तो वो मेथड नहीं होगा। ठीक, इस तरीके से वाई कांट वी नॉट ओवरराइड स्टैटिक मेथड, इट इज़ बिकॉज द स्टैटिक मेथड इज़ बाउंड विद द क्लास। ठीक है ना, इसका जवाब एग्जैक्टली तो यही है कि स्टैटिक मेथड जो बाउंड है उसको लिमिट किया गया है। ठीक है, और जब स्टैटिक मेथड लगाया जाता है तो उसका हम जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली ओवरराइड भी नहीं हो पाएगा उसको, ठीक, उस स्टैटिक क्लास का। ओके, तो स्टैटिक बिलोंग्स टू क्लास एरिया एंड इंस्टेंस बिलोंग्स टू द हीप एरिया। अब हीप एरिया हमारी मेमोरी होती है तो हम इतनी डिटेल में नहीं जा रहे अभी। ठीक, कैन वी ओवरराइड जावा मैन मेथड, क्या हम, क्योंकि आपको पता है ना जावा का जो मैन मेथड उसमें स्टैटिक लगा हुआ है ना, तो नो, बिकॉज हम उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसमें स्टैटिक मेथड लगा हुआ है। ठीक, तो ये सवाल छोटे छोटे हैं, आप याद कीजिएगा। उसी तरीके से यहाँ पर लिखा है सुपर कीवर्ड के बारे में। ठीक है, सुपर कीवर्ड जो है कैन बी यूज टू रिफर इमीडिएट पेरेंट क्लास, क्या करता है, रिफ़र करता है इमीडिएट पेरेंट क्लास की तरफ चला जाता है। फिर उसके इंस्टेंस वेरिएबल को भी इस्तेमाल कर सकता है, मेथड को भी इस्तेमाल कर सकता है, कंस्ट्रक्टर को भी इस्तेमाल कर सकता है। ठीक, और हमने शायद ब्रैकेट देना भूल गए थे तो ब्रैकेट दे देंगे तब वो, क्योंकि हमने लिखा था जो है उसके जो हमने अभी कॉल किया था हमने सिंपल उसमें नाम लिख दिया था। ठीक है, तो मेथड को कॉल करने के लिए ब्रैकेट लाजमी देनी होती है। वेल दिस कीवर्ड भी हमने पहले यूज़ किया है, तो ये दिस कीवर्ड के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल है, पढ़ लीजिएगा।